जय श्री महाकाल भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश के अरबपति और करोड़पति लोग अपने घर के मुख्य द्वार यानी चौखट के नीचे ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य छिपा कर रखते हैं जिसकी वजह से उनके घर का धन धान्य कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आप भी सावन सोमवार के इस पावन महा संयोग पर अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो आज का यह विशेष प्रसंग आपके लिए ही है, क्योंकि आज शिव महापुराण और वास्तु शास्त्र के आधार पर हम आपके सामने तीन अलग अलग और भयंकर परिस्थितियों के तीन ऐसे महा सिद्ध गुप्त उपाय खोलने जा रहे हैं जो सीधे आपकी समस्या पर प्रहार करेंगे। चाहे आपके सिर पर सालों पुराना भारी कर्ज और कंगाली का बोझ हो, या फिर आपके व्यापार और नौकरी में लगातार घाटा होकर बरकत पूरी तरह रुक चुकी हो, और या फिर आपके घर में बीमारियों, प्रेत बाधा और शत्रुओं का साया मंडरा रहा हो, आज सावन सोमवार की रात अपने घर की चौखट के नीचे अपनी समस्या के अनुसार बस वह एक गुप्त चीज दबा देना। महादेव की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी कंगाली का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त इसका सही समय और सटीक विधि है। यदि इसमें जरा सी भी चूक हो गई तो यह उपाय निष्फल हो सकता है। तो आइए भक्तों, बिना एक भी क्षण गंवाए जानते हैं ज्ञान गुरु के इस पावन मंच से सावन सोमवार का वह सबसे बड़ा चौखट रहस्य। भक्तों, अब ध्यान केंद्रित करके सुनिए। सावन सोमवार की रात किया जाने वाला वह पहला महा सिद्ध चौखट प्रयोग जो आपके सिर पर चढ़े बड़े से बड़े कर्ज और सालों पुरानी कंगाली की धज्जियां उड़ा देगा। यदि आपके जीवन में कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि रात की नींद उड़ गई है, बैंक और लोगों के तकादे आपका दम घोंट रहे हैं, या कड़ी मेहनत के बाद भी घर में फूटी कौड़ी नहीं टिकती, तो सावन सोमवार की रात यह रजत कौड़ी प्रयोग करने से भूलकर भी मत चूकना। जी हाँ भक्तों, तंत्र शास्त्र और शकुन शास्त्र का साफ आदेश है कि सावन सोमवार की रात यदि आपने अपनी चौखट के पास सही शास्त्रीय विधि से रजत कौड़ी पोटली दबा दी तो आपके बड़े से बड़े चण दोष 24 घंटे में जलकर खाक हो जाएंगे और कंगाली आपके घर की सीमा लांघने से पहले कांप उठेगी। शास्त्रों में कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी का सगा भाई माना गया है और चांदी का सीधा संबंध महादेव के मस्तक पर विराजे चंद्रमा से है। जब सावन सोमवार की सिद्ध रात को ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो ये कंगाली को सोखने वाला सबसे उग्र धन चक्र पैदा करती हैं। लेकिन ठहरिए भक्तों, यदि किसी के पास चांदी का तार या चांदी का टुकड़ा न हो तो क्या यह उपाय अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। शकुन शास्त्र का विधान कहता है कि अगर आपके पास चांदी की कोई वस्तु नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चांदी के स्थान पर 11 दाने साबुत बिना टूटे हुए अक्षत यानी चावल और 1 चुटकी शुद्ध कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल और कपूर भी चंद्रमा व शिव कृपा का ही प्रतीक माने जाते हैं जो चांदी के समान ही पूर्ण फल प्रदान करते हैं। अब इस प्रयोग की सामग्री और इसे सिद्ध करने की कड़क विधि ध्यान से सुनिए। सावन सोमवार की शाम को 1 बेदाग पीली कौड़ी, 1 शुद्ध चांदी का तार या 11 साबुत चावल के दाने, थोड़ा सा लाल सिंदूर, 1 साबुत सुपारी और थोड़ा सा कपूर लेकर एक लाल रेशमी कपड़े पर रखें। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें और नमुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसकी एक गुप्त पोटली बना लें। अब सुनिए, इसे चौखट के पास स्थापित करने का वह महा मुहूर्त और सटीक तरीका। सावन सोमवार की रात 9 से 11 बजे के बीच अपने घर की चौखट पर जाएं। घर के अंदर से बाहर देखते समय जो आपका दाहिना हाथ पड़े वही इस उपाय का सबसे सिद्ध कोना है। लेकिन ध्यान से सुनिए भक्तों, यदि आपकी चौखट पर टाइल्स, मार्बल या पक्का प्लास्टर लगा है और चौखट के ठीक नीचे जमीन खोदना संभव नहीं है तो पहला विकल्प है कि आप अपने मुख्य द्वार के दाहिने कोने में रखे तुलसी या किसी पवित्र पौधे के गमले की मिट्टी में इसे दबा दें। और यदि आपके पास कोई गमला भी नहीं है तो घबराने की जरा सी भी बात नहीं है। आप अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार के ठीक सामने जहाँ भी थोड़ी सी कच्ची मिट्टी दिखे वहाँ चौखट के सामने जमीन में गड्ढा खोदकर इस पोटली को गाड़ दें
और अगर घर में आंगन या मिट्टी का कोई नामो निशान भी न हो या आप पक्के किराए के मकान में रहते हो तो इसे मुख्य द्वार के दाहिने कोने में लकड़ी की चौखट के नीचे की तरफ चिपका दें या किसी तांबे के छोटे डिब्बे में रखकर स्थापित कर दें। दबाते या स्थापित करते समय 7 बार श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का जाप करें। शास्त्र कहते हैं कि यह पोटली स्थापित होते ही 24 से 48 घंटे में कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ठहरिए भक्तों, कर्ज मिटाने के बाद व्यापार को चमकाने और रुकी बरकत को वापस लाने के लिए चौखट के पास काली हल्दी और तांबे की कील दबाने का वह कौन सा दूसरा उग्र प्रयोग है? आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार का वह दूसरा महालक्ष्मी चौखट प्रयोग। भक्तों, कर्ज और कंगाली का भयंकर चक्र काटने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए सावन सोमवार की रात किया जाने वाला वह दूसरा महासिद्ध चौखट प्रयोग, जो आपके ठप पड़े व्यापार में अचानक प्राण फूंक देगा, नौकरी में तरक्की के बंद ताले खोल देगा और आपकी खाली पड़ी तिजोरी को धन से भर देगा। यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आपकी दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो चुका है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन रुक चुका है या पैसा घर आते ही पानी की तरह बह जाता है, तो सावन सोमवार की रात ये काली हल्दी और तांबे की कील का प्रयोग करने से भूलकर भी मत चूकना। जी हाँ भक्तों, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र का साफ आदेश है कि सावन सोमवार की रात यदि आपने अपने घर या दुकान की चौखट पर सिद्ध काली हल्दी और तांबे की कील का यह गुप्त जोड़ा स्थापित कर दिया तो आपके घर की रुकी हुई बरकत 24 घंटे में आसमान छूने लगेगी और कंगाली आपके द्वार से उल्टे पांव भाग खड़ी होगी। शास्त्रों में काली हल्दी को साक्षात माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर का सबसे प्रिय धन आकर्षक माना गया है और तांबा महादेव का वह पवित्र धातु है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, बाधा और व्यापारिक नजर दोष को सोख लेता है। अब इस प्रयोग की सामग्री और इसे सिद्ध करने की कड़क विधि ध्यान से सुनिए। सावन सोमवार की शाम को एक साबुत काली हल्दी की गांठ, एक तांबे की छोटी कील या तांबे का छोटा टुकड़ा, थोड़ा सा केसर या पीला चंदन और 5 दाने साबुत पीली सरसों लेकर एक पीले रेशमी कपड़े पर रखें। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें और श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसकी एक गुप्त पीली पोटली बना लें। अब सुनिए, इसे चौखट पर स्थापित करने या दबाने का वह महामुहूर्त और सबसे सटीक रास्ता। सावन सोमवार की रात 9 से 11 बजे के बीच अपने घर या दुकान के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के अंदर से बाहर देखते समय जो आपका दाहिना हाथ पड़े वही इस उपाय का सबसे सिद्ध कोना है। लेकिन ध्यान से सुनिए भक्तों, यदि आपकी चौखट पर टाइल्स, मार्बल या पक्का प्लास्टर लगा है और जमीन खोदना संभव नहीं है तो पहला विकल्प है कि आप अपने मुख्य द्वार के दाहिने कोने में रखे तुलसी या किसी पवित्र पौधे के गमले की मिट्टी में इसे दबा दें। और यदि आपके पास कोई गमला भी नहीं है तो घबराने की जरा सी भी बात नहीं है। आप अपने घर या दुकान के आंगन में या मुख्य द्वार के ठीक सामने जहां भी थोड़ी सी कच्ची मिट्टी दिखे वहां जमीन में गड्ढा खोदकर इस पीली पोटली को गाड़ दें। और अगर आंगन या मिट्टी का कोई नामो निशान ना हो या आप पक्के किराए के मकान में रहते हो तो इसे मुख्य द्वार के दाहिने कोने में लकड़ी की चौखट के नीचे की तरफ चिपका दें या किसी तांबे के डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रख दें। दबाते या स्थापित करते समय 7 बार कुबेर मंत्र का जाप करें। शास्त्र कहते हैं कि सावन सोमवार की रात यह सिद्ध काली हल्दी चौखट पर स्थापित होते ही व्यापार में ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, रुका हुआ पैसा लौटने लगता है और तिजोरी में धन का संचय होने लगता है। लेकिन ठहरिए भक्तों, कर्ज मिटाने और व्यापार चमकाने के बाद घर में बार बार आने वाली भयंकर बीमारियों, प्रेत बाधा, गृह क्लेश और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को चौखट से ही उखाड़ फेंकने के लिए भीमसेनी कपूर, राई और लौंग का वह कौन सा तीसरा उग्र महा उपाय है? आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार का वह तीसरा महा उग्र चौखट प्रयोग। भक्तों, कर्ज, कंगाली का बंधन काटने और ठप पड़े व्यापार में जान फूंकने के बाद
अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए। सावन सोमवार की रात किया जाने वाला वह तीसरा सबसे उग्र और महाशक्तिशाली चौखट प्रयोग, जो आपके घर से सालों पुरानी भयंकर बीमारियों, प्रेत बाधा, तंत्र दोष, गृह क्लेश और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को चौखट से ही उखाड़ कर फेंक देगा। यदि आपके घर में एक बीमारी खत्म होते ही दूसरी बीमारी तुरंत आ जाती है, अस्पताल और दवाइयों के चक्कर में आपकी गाढ़ी कमाई पानी की तरफ बह रही है, घर के सदस्यों में बात बात पर भयंकर झगड़े और क्लेश होते हैं, या आपको लगता है कि किसी की भयंकर काली नजर या तंत्र बाधा ने आपके घर को बांध दिया है, तो सावन सोमवार की रात यह भीमसेनी कपूर, राई और लौंग का प्रयोग करने से भूलकर भी मत चूकना। जी हाँ भक्तों, तंत्र शास्त्र और शिव संहिता का साफ विधान है कि सावन सोमवार की सिद्ध रात को जब भीमसेनी कपूर, राई और लौंग का महा संयोग चौखट पर स्थापित होता है, तो ये घर के अंदर की हर नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा को सोख कर भस्म कर देता है। कंगाली और बीमारियां आपके मुख्य द्वार को लांघने से पहले ही थरथर कांपने लगती हैं। अब इस तीसरे प्रयोग की सामग्री और इसे सिद्ध करने की कड़क विधि ध्यान से सुनिए। सावन सोमवार की शाम को एक बड़ा टुकड़ा भीमसेनी कपूर, एक चुटकी पीली या काली राई, 5 साबुत फूल वाली लौंग और थोड़ा सा काला तिल लेकर एक छोटे से काले या लाल कपड़े पर रखें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें और भगवान शिव के उग्र रूप का स्मरण करते हुए नमः शिवाय या नमः काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसकी एक गुप्त पोटली बना लें। अब सुनिए, इसे चौखट पर स्थापित करने या दबाने का वह महामुहूर्त और सबसे सटीक रास्ता सावन सोमवार की रात 9 से 11 बजे के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के अंदर से बाहर देखते समय जो आपका दाहिना हाथ पड़े वही इस उग्र प्रयोग का सबसे सिद्ध कोना है। लेकिन ध्यान से सुनिए भक्तों, यदि आपकी चौखट पर टाइल्स, मार्बल या पक्का प्लास्टर लगा है और जमीन खोदना संभव नहीं है, तो पहला विकल्प है कि आप अपने मुख्य द्वार के दाहिने कोने में रखे तुलसी या किसी भी पवित्र पौधे के गमले की मिट्टी में इसे दबा दें। और यदि आपके पास कोई गमला भी नहीं है तो घबराने की जरा सी भी बात नहीं है। आप अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार के ठीक सामने जहां भी थोड़ी सी कच्ची मिट्टी दिखे वहां जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर इस पोटली को गाड़ दें। और अगर आंगन या मिट्टी का कोई नामो निशान न हो या आप पक्के किराए के मकान में रहते हो तो इसे मुख्य द्वार के दाहिने कोने में लकड़ी की चौखट के नीचे की तरफ चिपका दें या किसी छोटे डिब्बे में बंद करके गुप्त रूप से रख दें। दबाते या स्थापित करते समय 7 बार हौं जूं सह महामृत्युंजय बीजाक्षर मंत्र का जाप करें। शास्त्र कहते हैं कि सावन सोमवार की रात ये उग्र पोटली स्थापित होते ही घर से बीमारियों का साया हटने लगता है, सदस्यों के मन शांत होते हैं और शत्रुओं का षड्यंत्र चौखट के बाहर ही भस्म हो जाता है। लेकिन ठहरिए भक्तों, तीनों महा उपायों को जानने के बाद अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। आखिर चौखट पर यह उपाय करते समय ऐसी कौन सी 3 भयंकर भूले हैं जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी कर दिया तो महाकाल का प्रकोप झेलना पड़ सकता है और पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार चौखट उपाय की वे 3 भयंकर सावधानियां और कड़क नियम। भक्तों, तीनों महा उपायों को गहराई से जानने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए। इस सावन सोमवार चौखट महा अनुष्ठान की वे 3 भयंकर सावधानियां और कड़क नियम जिन्हें यदि आपने अनजाने में भी तोड़ दिया तो आपका किया धरा सारा उपाय निष्फल हो सकता है और महाकाल का भारी प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शास्त्र कहते हैं कि चौखट का यह प्रयोग जितना शक्तिशाली है इसके नियम उतने ही उग्र और अकाट्य हैं। इसलिए उपाय करने से पहले इन 3 कड़क नियमों को अपने कलेजे में उतार लीजिए। पहला भयंकर नियम, उपाय दबाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। जब आप सावन सोमवार की रात 9 से 11 बजे के बीच अपने मुख्य द्वार की चौखट के पास या आंगन में पोटली दबा दें या स्थापित कर दें तो याद रहे भक्तों, पीछे मुड़कर दोबारा उस स्थान को नहीं देखना है।
दबाने के तुरंत बाद सीधे हाथ पैर धोकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। पीछे मुड़कर देखना आपकी एकाग्रता और ऊर्जा के बंधन को तोड़ देता है। दूसरा भयंकर नियम, सूतक, अशुद्धि और मदिरा से दूरी। यदि आपके घर में सूतक यानी किसी का जन्म या मरण चल रहा हो, या स्त्रियां रजस्वला यानी पीरियड्स की स्थिति में हो, तो उस समय यह उपाय स्वयं न करें। घर का कोई अन्य शुद्ध सदस्य ही इस पोटली को सिद्ध करके दबा सकता है। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन घर में मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं होना चाहिए। तीसरा भयंकर नियम, चौखट पर पैर न रखना और दिया नियम। पोटली स्थापित करने के बाद ध्यान रखें कि उस गुप्त कोने पर किसी का पैर सीधे न पड़े। और सावन सोमवार की शाम को उपाय करने से पहले अपने घर की चौखट पर गाय के घी या तिल के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना भूलकर भी मत भूलना। दीपक की ज्योति ही चौखट की ऊर्जा को जागृत करती है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त इन 3 कड़क नियमों का पालन करते हुए चौखट का उपाय करता है, उसके घर में महाकाल की ऐसी छत्र छाया बनती है जिसे दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। लेकिन ठहरिए भक्तों, घर की चौखट और दुकान की चौखट में क्या अंतर होता है, और व्यापार स्थल पर गल्ले व तिजोरी के पास कौन सा एक गुप्त कोना चुनना चाहिए? आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार का अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग। भक्तों, सावधानियों और नियमों को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए सावन सोमवार का वह अगला महत्वपूर्ण प्रसंग, जिसमें छिपा है घर की चौखट और दुकान या व्यापार स्थल की चौखट का सबसे बड़ा शास्त्रीय अंतर, जिसे न जानने के कारण 90% लोग उपाय करने के बावजूद पूरा फल पाने से वंचित रह जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि घर की चौखट केवल पारिवारिक सुख, शांति और स्वास्थ्य को आकर्षित करती है, जबकि आपकी दुकान, व्यापार या कार्यालय की चौखट सीधे लक्ष्मी आकर्षण, ग्राहकों की आवक और धन वृद्धि का मुख्य केंद्र होती है। इसलिए याद रखिए भक्तों, यदि आप यह उपाय अपने घर के लिए कर रहे हैं तो पोटली हमेशा घर के मुख्य द्वार की दहलीज या चौखट के पास ही स्थापित होगी। लेकिन यदि आप अपने ठप पड़े व्यापार, दुकान या नौकरी के स्थान के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको चौखट के साथ साथ एक और विशेष स्थान पर ध्यान देना होगा। व्यापार स्थल पर उपाय करते समय पोटली को दुकान के मुख्य द्वार की चौखट पर स्थापित करने के बाद अपनी दुकान के गल्ले या तिजोरी के ठीक दाहिने कोने में थोड़ा सा लाल सिंदूर छिड़क कर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर करें। दुकान की चौखट और गल्ले का यह महा संयोग ग्राहकों के पैरों को आपकी दुकान की तरफ खींच लाता है और रुके हुए धन को तिजोरी में जमा करने लगता है। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, दुकान हो या घर, सावन सोमवार की रात जब आप यह गुप्त पोटली चौखट या गल्ले के पास स्थापित कर रहे हों तो उस समय दुकान या घर के मुख्य द्वार पर कोई गंदगी या झूठा सामान नहीं होना चाहिए। अब जब आप तीनों महा उपाय, उनके कड़क नियम और दुकान व घर की चौखट का अंतर समझ चुके हैं तो अब आता है सावन सोमवार का वह सबसे पावन और सिद्ध समय। आखिर सावन सोमवार की रात किस सटीक मुहूर्त और समय पर यह उपाय दबाना है, और उपाय दबाने से ठीक पहले पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का कौन सा महा दीपक जलाना अनिवार्य है। आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार का वह सबसे पावन शुभ मुहूर्त और पीपल दीपक महासेवा। भक्तों, दुकान और घर की चौखट का रहस्य जानने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए सावन सोमवार का वह अगला सबसे पावन प्रसंग, जिसमें छिपा है सावन सोमवार का वह सटीक महा मुहूर्त और पीपल दीपक की महासेवा, जिसके बिना ये पूरा अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में सावन सोमवार की तिथि को स्वयं महादेव और शक्ति के प्रत्यक्ष मिलन का समय माना गया है। इसलिए जब आप चौखट के नीचे अपनी समस्या के अनुसार पोटली दबाते हैं तो उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा का सही दिशा में होना अति आवश्यक है। पहला, सटीक महा मुहूर्त का नियम। सावन सोमवार की रात 9:00 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच प्रदोष काल और रात्रिकालीन शिव वेला का समय इस चौखट उपाय के लिए सबसे सिद्ध और अचूक मुहूर्त माना गया है। इसी समय में दबाई गई पोटली साक्षात देहली देवी और महादेव के आशीर्वाद से जागृत होती है। दूसरा,
पीपल वृक्ष दीपक की महासेवा। सावन सोमवार की शाम को यानी चौखट पर पोटली दबाने से ठीक 2 घंटे पहले अपने पास के किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाएं और पीपल की जड़ में दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन ही मन नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और अपने पितरों व महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर का दरिद्रता दोष समाप्त हो। पीपल के पास जलाया गया यह सरसों के तेल का दीपक आपके घर की सभी राहों को निष्कंटक बना देता है और चौखट के उपाय को तुरंत फलदायी सिद्ध करता है। अब जब आप तीनों महा उपाय, उनके नियम, दुकान, घर का अंतर और पीपल सेवा का शुभ मुहूर्त समझ चुके हैं, तो अब आता है इस सावन सोमवार महा प्रसंग का वह अंतिम महा समापन। आखिर सावन सोमवार की पूजा पूरी होने के बाद कौन सा एक अंतिम दान करना अनिवार्य है जिससे 7 पीढ़ियों तक पैसों की कभी कमी नहीं होती। आइए भक्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार का वह ओजस्वी महा समापन। भक्तों, सावन सोमवार के महा मुहूर्त और पीपल दीपक सेवा को समझने